आहाना को अर्जुन अब सबके सामने प्रपोज करने वाला है, पूरे परिवार के सामने, खुले मैदान में। गलतियां सारी माफ करो और तुम सब औरतें घर चलो। लेकिन इस बार घर में ऐसा घमासान मचने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर जी से। वे चारों बहुओं को पूरे आदर और सम्मान के साथ वापस घर ले आते हैं। घर एक बार फिर खुशियों से भर उठता है। लेकिन पोल्टू, जो अब तक अकड़ में सबको आंखें दिखाता फिर रहा था, उसी को अब इन बहुओं का सामान उठाना पड़ता है। उसकी सारी अकड़ पिघल जाती है। वह सिर झुकाकर खड़ा होता है, लाचार। असल तूफान तो तब आता है जब पोल्टू को पता चलता है कि आहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी को बिना बताए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। उसे अपने किसी सोर्स से खबर मिलती है, किसी ने मामी माँ को बस में जाते देखा, शोहरत अदा के साथ। यह पोल्टू के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं था। उसे डर था, अगर यह राज खुल गया तो उसके हाथ से घर की पकड़ निकल जाएगी। वह लौटते ही हंगामा खड़ा कर देता है। चारों बहुओं को घेर लेता है। सबसे ज्यादा हमला करता है आहाना पर। वैसे भी पोल्टू और आहाना का रिश्ता शुरू से तल्ख रहा है। पोल्टू को आहाना की दखलंदाजी से चिढ़ है और आहाना उसकी बदजुबानी से तंग। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर था। पोल्टू कहता है, इन औरतों को घर से निकाल देना चाहिए। आहाना को भी, अपनी ही बीवी मंजली को भी। हर कोई चौंक जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अर्जुन, आहाना का पति, कुछ नहीं कहता। उसके हावभाव से साफ था, वह कहीं न कहीं पोल्टू की बात से सहमत है। आहाना का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानती। आहाना पोल्टू को चेतावनी देती है, फैसला सोच समझ कर लेना, नहीं तो पछताना पड़ेगा।